तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेक कटर एक्टिंग करता है कि अगर तू अपने कमरे में सोने नहीं देगी, डोंट वरी, मैं कोठे पे जाकर सो जाऊंगा। नौकरानी को लगता नहीं नहीं ये नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, देखना प्रिंसेस इसको मना कर देगी। लेकिन प्रिंसेस भी कहती व्हाट, तू कोठे पे जाएगा, कोठे वाली लड़कियों के साथ यहाँ पे सोएगा? बिल्कुल भी ना, एक काम कर यहीं पे सो जा। और नौकरानी पूरा चौंक जाती है कि है एक सेकंड, सच्ची में इन्होंने परमिशन यहाँ पे दे दी शादी से पहले अपने साथ सोने की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे नहीं यार, तुम्हारे पास तो दो ही कमरे ना, एक कमरे में तुम सोती हो और एक कमरे के अंदर तुम्हारी नौकरानी सोती है। हाँ तो भाई फिर मैं कहाँ पे सोऊं, जमीन पर? ना ना यार, जमीन पर मुझे नींद नहीं आती। वो भी कहती है अरे नौकरानी, मैंने सुना आज रात को बाहर जाने वाली है कहीं घूमने फिरने। क्यों नौकरानी, मैंने सही बोला ना, सही बोला ना रे मैंने। नौकरानी भी कहती या आप मेरे कमरे के अंदर सो जाओ, मैं तो आज रात को वैसे भी बाहर जाने वाली हूँ। तो प्रिंसेस भी कहती है ठीक है बाय बाय। यूं ही है, नौकरानी को भगा दिया, अब इसको अपने नौकरानी के कमरे में सुला दूंगी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, लो तुम्हारे लिए कमरा भी बुक हो गया। हमारा मेकट्टा भी कहता सही है यार, बाय द वे तुम्हारे नौकर लोग आए थे मेरे घर पर दो दो नौकरानियां लेकर, ये कह रहे थे कि देखो ट्रायल मैरिज कर लो, इनके साथ रातें गुजार लो, वो दोनों मेरे कमरे के अंदर यहाँ पर होंगे। तो ये भी कहती है अरे यार उनके बारे में क्यों बोले जा रहे हो, आई डोंट केयर यार, प्लीज़ उनके साथ रातें मत गुजारना, मैं नहीं चाहती तुम किसी और के साथ सो। हमारा मेकट्टा भी कहता तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, उन दोनों के साथ सोना नहीं चाहता। अगर अपने कमरे में होता ना, वो दोनों आके चिपक जाती, कोई पैंट खोल लेता, कोई हाथ पकड़ लेता और मेरी इज्जत लूट लेते। इसके लिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आ गया हूँ। बाय द वे चाय बढ़िया लग रहा है यार, बहुत ही जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। मैंने सुना 1 महीने बाद की तारीख यहाँ पर है उसके बाद तो हमको कोई भी नहीं रोक सकता। तभी याद आता है पिछले बार जब मैं चाय पीने गया था ना, तो भाई मेरे पेट पे मार के पूरा चाय यहाँ पे निकाल दिया था। इसलिए कुछ भी हो जाए इस बार तो चाय नहीं पीऊंगा। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर चाय डर के मारे नहीं पीता है और वो कमरे में सोने जाने वाला था। अब जो प्रिंसेस है ना, उसको लगता है कि एक सेकेंड, हम दोनों तो होने वाले मियाँ बीबी हैं, हमारी शादी होने वाली है, तो ये अलग कमरे में और मैं अलग कमरे में क्यों सोऊं? हमको तो साथ में सोना चाहिए ना। ना ना, लेकिन शादी से पहले एक मर्द को और एक औरत को कभी साथ में सोना नहीं चाहिए, वरना उनके बीच में गंदी गंदी चीजें भी हो सकती है। लेकिन यार शादी का तो बस 1 ही महीना बचा हुआ है, तो एक बार तो हम सो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम जाता है। लेकिन मुझे याद है ऐसा करना भी गलत होता है, मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। अरे यार मैं डाउट में आ रही हूँ, मैं क्या करूँ? तब उसको याद आता पुराना जन्म। पुराना जन्म मेरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे रहा, जैसा मैं चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं चीज़ें बेहतरीन करने की कोशिश करती गई, लेकिन चीज़ें बेकार होती रही। मुझे लगा मौका है, मैं ज़िंदगी और जी लूँगी, लेकिन एट द एंड में फेल हो गई और मैं मारी गई। यानी जो चीज़ें मैं पुराने जन्म में करना चाहती थी ना, वो चीज़ें मैं कभी कर भी नहीं पाई। और मुझे ऐसा डर लगता है कि शायद ये जन्म में भी कुछ ऐसा ना हो जाए। अगर मैं सोचूंगी कि 1 महीने बाद शादी है, 1 महीने बाद सुहागरात मना लेंगे, और गलती से मैं पहले मर गई, तो यानी आज के आज ही सारा काम करूंगी। हमारा मेन कट्टा कमरे में आता, सोने वाला था, उतने में वो भी आ जाती है और कहती है हम दोनों एक ही कमरे के अंदर यहाँ पे सोएंगे और थोड़ा रोमांस भी करेंगे। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा को बेड पे पटक देती है। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ माय गॉड ये तुम क्या कर रही हो? ये भी कहती है अपना मुंह मत चलाओ, आज जो मुंह है ना वो मैं यहाँ पे चलाऊंगी। फिर सोचो उनके बीच में क्या हुआ होगा। फिर दोनों मिलकर है ना कबड्डी खेलते हैं, और कबड्डी के बाद दोनों फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं और वर्ल्ड कप जीत लेते हैं। अरे दोनों गोप 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 करते हैं भर भर के। और सोचो यार इसमें बुरा लग रहा है मेरे को, तुमको भी बुरा लगना चाहिए। उस नौकरानी के लिए भाई बेचारी को बाहर भेज दिया कि तू बाहर यहाँ पे चल जा, तेरे कमरे में ये सोएगा, लेकिन उसके कमरे में सोने भी नहीं दिया, खुद ही टप 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 यहाँ पे करने लग गई। यानी ये कमरा खाली है और बेचारी बाहर ठंड के अंदर यहाँ पे रो रही है। एक गरीब आदमी आकर उसको 1 रुपया दे के जाता है कि ये लो लॉलीपॉप खा लेना। भाई बुरा हुआ नौकरानी के साथ यार, बहुत ज्यादा बुरा हुआ। अब अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेक कट्टा कमरे के बाहर आता है और कहता है मैंने तो सेक्स कर लिया, मजा आ गया एस्मेटिस की प्लस उसकी ऑडियंस की तो गेंडी जल गई होगी। और बाहर नौकर लोग की भीड़ लगी हुई थी। ये भी कहते क्या हुआ, इतनी सारी भीड़ यहाँ पे काहे को लगी है, और नौकर लोग कैसे यहाँ पर वो बढ़िया है क्या? बाप भी देखते हैं ये मेरा बेटा है, अबे तू रात के 12 बजे 1 बजे सोता है और दोपहर के 12 बजे उठता है, आज सुबह सुबह उठ गया। तभी प्रिंसेस भी पीछे से आती है और कहती है क्या हो रहा है? बाप सदमे में आ जाता है। 1 सेकंड, दोनों एक ही कमरे से बाहर आए, यानी दोनों ने कल रात को, ओ माय गॉड ये क्या कर लिया, शादी से पहले ये तुम दोनों ने क्या कर लिया? भाई सब लोग गुस्सा करते कि भाई शादी से पहले नहीं करना चाहिए, संस्कार नहीं हमारे यहाँ के, ये गलत बात है, ये वो। बाप भी देखता हुआ वाह
वाह, मैं चाहता था कि मेरा बेटा कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे ना करे। साला अगला दिन भी छोड़ो, सुबह सुबह साले ने नाटक कर दिखाया। अब मैं क्या बोलूं। ये भी कहता क्या हो गया, नहीं हो क्या गया, हमारी वैसे भी शादी होने वाली है, पीआर तो वैसे भी करते हैं, एक बार गोभी तो कर लिया कि ये फर्क पहनता है। आप लोगों ने नहीं किया क्या, आप लोग की बीबी भाग गई है क्या, जल कुकड़े लोग, क्यों मेरी बीबी, एनी प्रॉब्लम। वो भी कहती ना ना नो प्रॉब्लम। नौकरानी लोग चिल्लाने लगते कि अरे यार ये इतना हरामी आदमी, पता नहीं राजा क्यों इसके साथ शादी करवाना चाहता है, राजा को बताना पड़ेगा, राजा इसको सजा देंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जा जाओ, राजा को यहाँ पे बता दो, मुझे कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता, और मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ यार, कल रात को कर करके मैं थक यहाँ पे गया। नौकर लोग भी कहते सारा बड़ा बदतमीज है, बड़ा बदतमीज है, छोड़ेंगे नहीं भाई, राजा को सारी बातें बता देंगे। तो अब यहाँ पे बाप भी कहता सुनो, तुमने बोला था कि मेरा प्लान है नौकर लोग को भगवाने का, तो यही था क्या तेरा प्लान। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे यार ये तो बस छोटा था, मेन प्लान अब आने वाला है। अब आते भाई राजा की ओर, जहाँ पे यूंच भी था। तो यूंच भी कहता राजा जी सुनो ना, राजा भी कहता बोलो क्या हुआ। ये भी कहता याद है टाई सेठ, हमें उन पे शक हुआ था कि उन लोगों ने गुंडे तो नहीं ना भेजे, तो हमने पता करने के लिए मैसेज भेजा कि तुम्हारा गुंडा आया था। उन्होंने बोला नहीं हमारा कोई भी गुंडा यहाँ पे नहीं आया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आके बात करने को तैयार हूँ। तो राजा भी कहता हो यानी उनके सेठ का कोई मेंबर बात करने आ रहा है। ये बड़े हरामी होते हैं सेठ वाले, बात तो बस बहाना होता है, रियलिटी में उनका कोई ना कोई बुरा या बेकार मकसद यहाँ पे होता है। देखना इस बार भी कुछ ऐसे बेकार मकसद के लिए आ रहे होंगे, अपने फ़ायदा के लिए आ रहे होंगे, और हमारे पीठ पीछे खंजर यहाँ पे भोगने आ रहे होंगे। हमको कोई आइडिया नहीं है किलर कौन था, हमारे बंदे लोग भी कमज़ोर हैं, तो सेठ वाले देखना दाल में काला करेंगे। यूंच भी कहता डोंट वरी, मैं करने नहीं दूंगा, मैं रोक के रखूंगा। उतने में पीछे से नौकर आता है और कहता अरे प्रिंस, अरे वो कमीना आपका होने वाला जो भी है, देवर भाभी, अबे जो भी कह लो, बड़ा हरामी आदमी है, साले ने फिर से लफड़ा यहाँ पे कर दिया। तो सोचो राजा को गुस्सा आता है किस पर, हमारे मेकट्टा पे नहीं, नौकर पे गुस्सा आता है, किस नौकर को बाल उठा के फेंक दो यार। तो यूंच भी कहता चल बेटे बाहर चल। वो भी कहता अरे मैं खबर यहाँ पे लेकर आया हूँ, उस जाऊ का बच्चा अरे फिर से गड़बड़ कर रहा है, प्लीज बात यहाँ पे मानो। अरे राजा जी अरे एक बार बात तो सुन लो। लेकिन यूंच उतने में उठा के फेंक देता है। वो भी कहता अरे क्यों फेंके जा रहे हो। ये भी कहता भाई तू रोज आता है और रोज चिल्लाता है कि साले ने गड़बड़ कर दी, साले ने गड़बड़ कर दी। वो भी कहता लेकिन आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, आज राजा को बताना इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कहता है भाई यार तू जब जब आता है ना सेम डायलॉग कहता है कि भाई जाऊ ने गड़बड़ कर दिया, इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर है। याद है जब 4 दिन पहले आया था कि सुनो ना यार उसने सबके पिछवाड़े में उंगली डाल दिया। फिर 3 दिन पहले आया कि सुनो ना यार उसने सबकी टांगे फाड़ दी और मुंह के अंदर रोड यहाँ पे दे दिया। फिर 2 दिन पहले आते हैं कि सुनो ना यार जब हम लैट्रिन करने जाते हैं तो पानी बंद कर देता है, हमें गंदे गांड बाहर आना पड़ता है, यानी रोज फालतू फालतू कंप्लेंट लेकर तू आता है। वो भी कहता है हाँ वो थोड़ा आते थे लेकिन इस बार है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यूंच भी कहता क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तुम लोग को हमने भेजा था प्रिंसेस का ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुम हल्का सा प्रिंसेस का ध्यान भी नहीं रख सकते, वो जाओ आता है कुछ भी कर लेता है। वो भी कहता है यार हम कैसे बताएं, साला समझ यहाँ पे नहीं आता। कल रात को हमारे खाने में लैट्रिन की दवा मिला दी थी, जिससे हम लैट्रिन के अंदर बैठे हुए थे, उसी बीच में प्रिंसेस के कमरे में चल गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।